पुण्य सवेरा से आए अपने आप को जानो राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो इसी राजपथ पर चलकर अपना बसेरा तुम हो आत्मा तन से न्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति शांति ओम शांति। ओम शांति। आज हम बाबा के वो महावाक्य सुन रहे हैं जो आज हम सभी को जो इस रिट्रीट में लक्ष्य दिया हुआ है कि अब हमको रिटर्न जर्नी करनी है और इस रिटर्न जर्नी के लिए हमें अपनी कैसी तैयारी करनी है, कौन से हमारे अंदर वो ज्ञान के पॉइंट्स बुद्धि में घूमते रहे ताकि हम अंदर ही अंदर अपने आप को इस बात की अनुभूति करा सके कि अब हमें रिटर्न जर्नी करनी है। आज बाबा के महावाक्यों में बाबा हमें सारे खेल का राज सुनाते हुए समझा रहे हैं कि बच्चे तुम्हारा 84 जन्मों का खेल, ये चक्र 4 युगों का अब पूरा हो चुका है। तो यही बात हमें याद दिलाती है कि जब कार्य पूरा हो गया है, पाठ पूरा हो गया, तो हम यहाँ बैठ के क्या करेंगे। तो जरूरी है हमें अभी वापस जाना है, हमें अपने घर जाने की तैयारी करनी है। और भी बाबा की ऐसी बहुत सुंदर बातें हैं आज जो हमें रिटर्न जर्नी के लिए मदद करेगी। तो बाबा की आज की मुरली हम उसी लक्ष्य लेकर के सुनते हैं कि बाबा हमें कौन सी बातों के लिए तैयार कर रहे हैं। कई वर्षों पहले से ही ये बात बाबा ने हमें क्लियर बता दी थी कि बच्चे तुम्हें वापस घर चलना है। और यहाँ बैठे बैठे हम सब बच्चे जब भगवान को कह रहे थे
कि हमको ऐसी दुनिया में ले चलो जहाँ हमें सुख और चैन मिलेगी, जहाँ हमें शांति मिलेगी। तो बाबा हमें यही कहता है कि बच्चे, अब मैं तुम्हारा ये संकल्प पूरा करने के लिए आ चुका हूँ और आकर के मैं तुम्हारे से तैयारी करवा रहा हूँ ताकि तुम घर चलने के लिए अभी बहुत खुशी से अपने बाबा के साथ चल सकें। तो आज हम बाबा के इन महावाक्यों को सुनते हुए, जिसको आज बाबा ने कहा कि मन ही मन डांस होता रहे, मन खुशियों में नाचता रहे और मन उड़ता रहे, तो हम आज बाबा के इन महावाक्यों के अंदर अपने परम सुखों का अनुभव करते हैं। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं तुम बच्चों के सन्मुख ज्ञान डांस करने। तुम होशियार सर्विसेबल बनो तो ज्ञान की डांस भी अच्छी हो। बाबा हम बच्चों के सन्मुख आए हैं, ये दृश्य को हमें इमर्ज करना है कि हम बाबा के सन्मुख आकर के बैठे हैं। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे अपने में कौन सी हॉबी डालते हो? उत्तर है, याद में रहने की। यही है रूहानी हॉबी। इस हॉबी के साथ साथ तुम्हें दिव्य और अलौकिक कर्म भी करने हैं। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हें सबको सच्ची सच्ची कथा जरूर सुनानी है। सर्विस की भी तुम बच्चों में हॉबी होनी चाहिए। दोनों हॉबी हमें साथ साथ होनी चाहिए। याद में रहने की ये रूहानी हॉबी और साथ में सर्विस करने की। गीत है, धीरज धर मनुभा। ओम शांति। जैसे कोई हॉस्पिटल में बीमार होते हैं तो पेशेंट दुख से छूटने की आश रखते हैं, डॉक्टर से पूछते हैं क्या हाल है, कब ये बीमारी छूटेगी। वो तो सभी हद की बातें हैं, ये है बेहद की बात। बाबा हद का एग्जाम्पल देकर हमें बेहद की बात सुना रहे हैं कि अब बेहद दुनिया अब अपने आप को ओके करने के लिए, ठीक करने के लिए भगवान से बातें कर रही है। वो तो बीमारी डॉक्टर से बात करते हैं, ये इस बीमारी में जो दुख अशांति की परेशानी है इसके लिए हम भगवान से बातें करते थे। बाप आकर बच्चों को राह देते हैं। ये तो बच्चे जान चुके हैं कि बरोबर सुख और दुख का खेल है। यूं तो तुम बच्चों को सतयुग में जाने से भी जास्ती फायदा यहाँ है, क्योंकि जानते हो कि इस समय हम ईश्वरी गोद में हैं, ईश्वरी औलाद है। इस समय हमारी बहुत उच्च तेज गुप्त महिमा है। मनुष्य मात्र बाप को शिव, ईश्वर, भगवान भी कहते हैं, परंतु जानते नहीं हैं, बुलाते रहते हैं। ड्रामा अनुसार ही ऐसा हुआ है। ज्ञान और अज्ञान, दिन और रात गाते भी हैं, परंतु तमो प्रधान बुद्धि ऐसे बन गए हैं जो अपने को तमो प्रधान समझते ही नहीं। समय बाबा के लिए ऐसा हो गया तमो प्रधान कि जो जिस स्थिति में अपने आप को भी अनुभव करना चाहिए, जैसे हैं वैसे जानना चाहिए, तो वही बात नहीं समझ में आ रही है। जिसकी तकदीर में बाप का वर्षा हो तब तो बुद्धि में बैठ सके। बच्चे जानते हैं कि हम बिल्कुल ही घोर अंधियारे में थे, अब बाप आया हुआ है तो कितना सोचना मिला है। बाप जो नॉलेज समझाते हैं वो कोई भी वेद शास्त्र ग्रंथ आदि में नहीं है। वो भी बाप सिद्ध कर बताते हैं
तुम बच्चों को अरचता और रचना के आदि मध्य अंत की रोशनी देता हूँ, वो फिर प्रायलोप हो जाती है। अभी हम सुन रहे हैं बाबा से, बुद्धि में सारी बातें हैं, आदि में क्या था, मध्य में क्या था और अंत कैसा होगा। लेकिन बाबा कहते बच्चे ये बातें नई सत्युग की दुनिया के अंदर तो आपके बुद्धि में नहीं रहेगी, माना प्रायलोप हो जाएगी। मेरे बिगर फिर किसको ज्ञान मिल न सके, फिर ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। समझ में आता है कि कलयुग पास्ट हुआ है, फिर 5,000 वर्ष के बाद रिपीट होगा। यह है नई बात, ये तो शास्त्रों में नहीं है, ये तो शास्त्रों में है ही नहीं। बाप तो ये नॉलेज सभी को एक जैसी पढ़ाते हैं, परंतु धारणा में नंबरवार है। कोई अच्छे सर्विसेबल बच्चे आते हैं तो बाबा का डांस भी ऐसा चलता है। बाबा के पास अलग अलग ग्रुप जब मधुबन में पहुंचते होंगे, बाबा को हर ग्रुप के अंदर के जो वाइब्रेशन से वो बाबा उस वाइब्रेशन को देखता है। तो बाबा कह रहे कि जब सामने ऐसे बच्चे बैठे हों कि जिनको बहुत अच्छी धारणा हुई हो ज्ञान की, अच्छे स्वरूप में बैठे हुए हो, मुरलीधर के सामने मुरली सुनने के लिए जो हमारी ऊंची अवस्था होनी चाहिए, अगर ऐसी सुंदर अवस्था में हम बैठेंगे तो ज्ञान सागर बाबा हम बच्चों को बहुत सुंदर ज्ञान के लहरों में लहरा सकेगा। डांसिंग गर्ल के आगे देखने वाले बहुत शौकीन होते हैं, तो वो भी खुशी से बहुत अच्छा डांस करती है ना। थोड़े बैठे होंगे तो कॉमन रीति से थोड़ा डांस करेगी, वहां करने वाले बहुत होंगे तो उनका भी उल्लास बढ़ेगा। तो यहाँ भी ऐसे है, मुरली सब बच्चे सुनते हैं, लेकिन सन्मुख सुनने की बात और है ना। ये भी दिखाते हैं कि कृष्ण डांस करता था, डांस कोई वो नहीं है, वास्तव में है ज्ञान के डांस। स्थूल डांस की बात नहीं है, ये तो ज्ञान के डांस है। और जो संगम युग पर हम बच्चे इस डांस को अनुभव कर रहे हैं, खुद भी डांस कर लेते हैं, खुद अपने आप को इतना भाग्यवान समझते हैं। तो शिव बाबा बड़ी प्यारी मुरली हम सबके लिए बजाते हैं, और यही मुरली हमें देहभान से परे ले जाती है। और वो डांस जो मन को सुख और आनंद दिलाता है, सिर्फ ये संगम पर ही हम आत्माएं अनुभव कर सकती है। संगम युग इसलिए बहुत प्यारा है, सतयुग से भी बहुत निराला है और बहुत अनुभव कराने वाला है। तो इसलिए बाबा आज हमें याद दिला रहा है कि उन दिनों से भी, सतयुग में जो दिन होंगे उन दिनों से ये दिन बहुत सुखकारी है। ईश्वरी संतान बनने का आनंद, ये भाग्य अभी हम अनुभव कर रहे हैं। श्री बाबा खुद बताते हैं कि मैं ज्ञान के डांस करने आता हूँ, मैं ज्ञान का सागर हूँ। तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती है, यही है ज्ञान की मुरली, काट की मुरली नहीं है। पतित पावन बापा कर, पतित पावन बापा करके सहज राजयोग सिखाए, या लकड़ी की मुरली बजाए। ये किसके ख्याल में नहीं होगा कि बाप आकर ऐसे राजयोग सिखाते हैं। अभी तुम जानते हो, बाकी कोई भी मनुष्य मात्र को ये बुद्धि में आ न सके। कौन सी मुरली भगवान ने बजाई? जिस मुरली के सुर हम आत्माओं के अनेक जन्मों के दुख और दर्द को समाप्त करने वाली एक दवा बन जाती है। और ये मुरली इतनी अतीन्द्रिय सुख देती है, बाबा कह रहे ये मुरली की बात तो किसके बुद्धि में आ भी न सके। जब तक कोई शिव बाबा के सन्मुख आकर बाबा को न जाने तब तक तो न समझ में आवे, जब जानेंगे तब ये सुख पाएंगे।
आने वालों में भी नंबरवार पद पाते हैं। जो आ गए हैं बच्चे, उसमें भी बाबा कह रहे हैं नंबरवार हैं। जैसे कल्प पहले किया है, वैसे ही पुरुषार्थ करते रहते हैं। तुम जानते हो कि कल्प पहले मुआफिक बाप आते हैं, आकर बच्चों को सब राज खोल कर बताते हैं। कहते हैं कि मैं भी बंधन में बंधा हुआ हूँ। हर एक इस ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। जो कुछ सत्युग में हुआ था, वही फिर होगा। कितनी अनेक प्रकार की योनियां हैं। सत्युग में इतनी योनियां थोड़ी होंगी, वहां तो थोड़ी वैरायटी होती है। फिर रुद्धि को पाते रहते हैं। जैसे बाबा कहते हैं ना, या मच्छर आदि है, ऐसे थोड़ी वहां पर सत्युग के अंदर होंगे। तो बाबा वो भी बात हमें समझा रहा है, ये भी एक राज है कि आने वाली दुनिया कैसी होंगी। तो बाबा आज कह रहे कि बाबा ने संगम पर आकर बच्चों को बहुत सारे राज समझा दिए हैं। उन राजों को समझ करके अब हम बच्चे वर्तमान में पार्ट प्ले करते हैं। तो हमें एक एक राज जब खुलता जाता है, हम उसको देखते जाते हैं, तो उन राजों को समझने में और उस राज भरे पाठ बजाने में हमें अलौकिक आनंद प्राप्त हो रहा है। तो संगम के विशेष विशेषता है। तो जैसे धर्म भी बढ़ते जाते हैं, सतयुग में तो थे नहीं, जो सतयुग में थे वो फिर सतयुग में ही देखेंगे। सतयुग में कोई भी छीछी गंध करने वाली चीज हो न सके। उन देवी देवताओं को कहते ही है भगवान भगवती। और कोई खंड में कभी किसको गॉड गॉडेज कह नहीं सकते हैं। वो देवता है, जरूर हेवन में राज्य करते थे। उनका देखो गायन कितना है। आज तक भी उन देवी देवताओं का गायन हम सुन रहे हैं। ये वंडरफुल बात बाबा ने हमें समझाई है कि आप गायन भी सुन रहे हो और वैसे बन भी रहे हो। तो ये वर्तमान समय को मिला हुआ वरदान है। तुम बच्चों को अभी धीरज आ गया है। तुम जानते हो हमारा मर्तबा कितना ऊंच है, वह कम है। हम इतने मार्क्स से पास होंगे, हर एक अपने को समझ तो सकते हैं ना कि फलाना अच्छी सर्विस कर रहा है। हाँ, चलते चलते तूफान भी आ जाते हैं। बाप तो कहते हैं कि बच्चों को कोई भी ग्रहचारी तूफान आदि न आए। बाबा की हम बच्चों के लिए बड़ी शुभकामना है कि कोई भी बच्चा इन तूफानों में न चला जाए। तो बाबा भी हमारे लिए वो अपना वरदानी बोल आशीर्वाद के रूप में देते हैं कि मेरे कोई भी बच्चे इन तूफानों में न घिरे जाए। माया अच्छे अच्छे बच्चों को भी गिरा देती है, तो बाप धीरज देते हैं। बाकी थोड़ा समय है, तुमको सर्विस भी करनी है। स्थापना हो गई फिर तो जाना ही है। बाबा के लिए सर्विस करनी है। जब तक स्थापना का कार्य चल रहा है, हमें सर्विस करते रहना है। बाबा ये भी बात हमें बता रहे हैं कि बस बच्चे स्थापना हो गई फिर तुम्हें घर चलना है। इसमें एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता है। ये राज बच्चे ही समझ सकते हैं। हम ड्रामा के एक्टर्स हैं, इसमें हमारा मुख्य पार्ट है। भारत पर ही हार और जीत का खेल बना हुआ है। भारत ही पावन था। कितनी पीस प्योरिटी थी, ये कल की ही बात है। कल हमने ही पाठ बचाया था। 5-4 वर्ष का पाठ सारा नोंधा हुआ है। हम चक्र लगा कर आए हैं, अब फिर बाबा से योग लगाते हैं। इससे ही
खाद निकलती है। बाप याद आएगा तो वर्षा भी जरूर याद आएगा। पहले पहले अलग को जानना है। बाप कहते हैं तुम मेरे को जानने से मेरे द्वारा सब कुछ जान जाएंगे। ज्ञान तो बड़ा सहज है, 1 सेकंड का है, फिर भी समझाते रहते हैं। इतने वर्षों से बाबा हमें समझा रहे हैं। बाबा हम बच्चों को टीचर बनकर पढ़ा रहे, लेकिन टीचर हमें कह रहा है कि ये पढ़ाई तो 1 सेकंड की है, लेकिन हम बच्चों के बुद्धि में बिठाने तक बाबा हमें समझाता रहता है, पॉइंट्स देते रहते हैं। मुख्य पॉइंट्स है मन मना भाव, इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। देह अभिमान आ जाने से फिर अनेक प्रकार के घुटके आ जाते हैं। बाबा बहुत सुंदर हमें सहज विधि बताते हैं। बस बाबा कहते सिंपल है, मुख्य ये बात याद रख लो कि मन मना भाव, और ये बुद्धि में आ जाए हम बाबा के साथ योग युक्त होकर के जुड़े हुए रहे। लेकिन बाबा कह रहे बच्चे बुद्धि कहीं ना कहीं अनेक विचारों में चली जाती है। उसका कारण भी बाबा ने बताया कि बच्चे देह का भान कब आ जाता है पता ही नहीं चलता है, फिर योग में रहने नहीं देते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में कृष्ण की याद में बैठते हैं तो बुद्धि कहाँ कहाँ भाग जाती है। भक्ति का अनुभव तो सबको है ना। इस जन्म की बात है, अभी की बात तो याद होंगी सभी को। भक्ति जो भी जितनी भी की हुई है, तो भक्ति के अंदर बाबा के लिए सबने अनुभव किया हुआ है। चाहे कोई कृष्ण का भक्त हो, राम का भक्त हो, लेकिन याद करते करते बुद्धि जाती है। ये कंप्लेंट पहले भी करते थे। अगर अभी भी यही कंप्लेंट हमारे अंदर है तो हम ज्ञानी तो आत्मा अभी तक नहीं बने हैं। इस जन्म को जानने से कुछ ना कुछ पास्ट जन्म को भी समझ सकते हैं। बच्चों को हॉबी हो गई है बाप को याद करने की। जितना याद करते हो उतना खुशी बढ़ती है। साथ साथ दिव्य अलौकिक कर्म भी करना है। तुम हो ब्राह्मण, तुम सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुनाते हो। मूल बात एक है जिसमें सब कुछ आ जाता है। याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। ये एक हॉबी है, रूहानी है। जिस्मानी तो बहुत सारी हॉबी होती है, जिसमें कई बार तो फायदे भी है तो नुकसान भी है। और ये हॉबी जो है, जो बाबा हम बच्चों को ये हॉबी का महत्व सुना रहे हैं, और हम सभी में ये हॉबी ऐसी संगम पर आ जाती है कि इसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। तो बाबा कहते ये रूहानी हॉबी है। बाप समझाते हैं कि नॉलेज तो बड़ी सहज है। कन्याओं का नाम भी गाया हुआ है, अधर कुमारी, कुंवारी कन्या। कुंवारी का नाम सबसे ज्यादा बाला है। उनको कोई बंधन नहीं है। ये एक गिफ्ट है कि पास्ट के कोई कर्मों का खींचातान कुमारियों को नहीं है। तो ये भी एक बाबा कह रहे हैं भाग्य है जो कोई बंधन नहीं है। वो पति तो भिखारी बना देते हैं। ये बाप तो स्वर्ग में ले जाने के लिए श्रृंगारते हैं, स्वीट सागर में ले जाते हैं। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया को, पुरानी देह सहित बिल्कुल भूल जाओ। आत्मा कहती है कि हमने तो 84 जन्म पूरे किए हैं, अब फिर हम बाप से वर्षा लेंगे। हिम्मत रखते हैं, फिर भी माया से लड़ाई तो है। आगे तो ये बाबा हैं, माया के तूफान जास्ती इनके पास आते हैं। बाबा कहते ये ब्रह्मा बाप सब बच्चों के आगे है। जैसे ढाल बन करके हम बच्चों के लिए खड़े हैं,
तो जो कुछ भी बातें बच्चों के पास आते हैं, माया के विभिन्न पेपर जो आते हैं, बाबा कहते पहले तो इनके पास आते हैं। तो ये अनुभवी है, अपने अनुभव से ब्रह्मा बाबा ने बच्चों को माया पर जीतने की हजारों लाखों युक्तियां बताई है। बहुत आकर पूछते हैं कि बाबा हमको ये होता है। बाबा बताते हैं कि बच्चे, हाँ, ये तूफान तो जरूर आएंगे, पहले तो मेरे पास आते हैं, अंत में सब कर्मातीत अवस्था को पालेंगे। ये कोई नई बात नहीं है। बाबा कहते बच्चे कल्प पहले वाली बात याद कर लो कि ऐसे हम कल्प पहले भी अपनी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर चुके थे और इस समय के लिए अब हमको सिर्फ रिपीट करना है। तो हमारे लिए नई बात नहीं है, जो कर चुके वो बात अनुभव में आ चुकी है। बस उस अनुभव को बाबा कहते अपने अंदर इमर्श करो, तो कर्मातीत बनना, योग युक्त होकर के पाठ बचाना हम सबके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये भी बाबा स्मृति दिला रहा है हमें, कल्प पहले भी ऐसा हुआ था। बाबा कहते ऐसे आप बच्चों ने कल्प पहले भी अपने आप को ऐसा कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कराया था, ड्रामा में पार्ट बजाया, अब फिर वापस घर जाते हैं। बच्चे जानते हैं ये पुरानी दुनिया नर्क है। अब बाबा में वैराग दिला रहा है, जहाँ हम बैठे हुए हैं, जिस दुनिया में हम पार्ट प्ले कर रहे हैं, उस दुनिया को अगर हम इस दृष्टि से देखते हैं, समझते हैं कि बस ये दुनिया अभी तो नर्क हो चुकी है, तो कौन भला वहां पर बैठने का, रहने का अपना प्रोग्राम बनाएगा। बुद्धि में तो यही आएगा कि कब यहाँ से हम चले। तो बाबा में ये बात याद दिला रहा है कि बच्चे ये दुनिया कैसी बनी हुई है। कहती भी है कि ये लक्ष्मी नारायण क्षीर सागर में रहते थे, इन्हों के मंदिर कितने अच्छे अच्छे बनाए हैं। पहले पहले मंदिर बनाया होगा तो क्षीर का अर्थात दूध का ही तालाब बनाकर विष्णु की मूर्ति को बिठाया होगा। बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाकर पूजा करते थे। उस समय तो बहुत ही सस्ताई थी। बाबा का सब देखा हुआ है। बरोबर ये भारत कितना पवित्र क्षीर का सागर था, दूध घी की जैसे नदियां थी, ये तो महिमा दे दी है। स्वर्ग का नाम लेते ही मुख पानी होता है। तुम बच्चों को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो बुद्धि में समझ आई है। बुद्धि चली जाती है अपने घर, क्योंकि घर जाने के बाद ही हम ऐसे सुंदर स्वर्ग में आ सकते हैं। तो पहले हमें घर चलना है। तो बाबा घर जाने के लिए हमारी बुद्धि को तैयार कर रहा है कि बस बच्चे अब ऐसी सुंदर दुनिया आने वाली है, उस स्वर्गीय दुनिया को देखो। क्योंकि वो दुनिया में जाने के पहले हमें अपने घर के और बुद्धि को ले जाना है। तो बाबा कहते बस बुद्धि चलेगी सभी के अपने घर की ओर, फिर स्वर्ग में आएंगे, वहां सब कुछ नया ही नया होगा। बाबा श्री नारायण की मूर्ति को देख बहुत खुश होता था, बहुत प्यार से रखता था। ये नहीं समझता था कि हम ही ये बनूंगा। तब तो ये ज्ञान नहीं था। बाबा ये भक्ति की बात सुना रहे हैं। हम भी अपने भक्ति के जीवन को थोड़ा झांक कर देख सकते हैं कि हमें भी कौन सी मूर्ति को देख कर के बड़ा सुख मिलता था, खुशी होती थी, किसका मन में आकर्षण होता था। और आज वंडर है बाबा हम बच्चों को वैसे बना रहा है। ये ज्ञान तो अब बाबा से मिला हुआ है। तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। जानते हो कि हम कैसे चक्र लगाएं। बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़ा समय है, जब दुख में होते हैं
अगर ये पता चल जाता है कि बस ये थोड़े समय के लिए दुख है, तो बस थोड़ा-सा समय समझ करके पार बड़े खुशी से कर लेते हैं। बाबा हमें भी याद दिला रहा है कि बस बच्चे अभी आए कि आए तुम्हारे सुख के दिन, बाकी थोड़ा समय है। बाबा हमें बहुत धीरज दे रहे हैं। शरीर को कुछ न कुछ तो होता रहता है। अब ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब तुम्हारे सुख के दिन आते हैं ड्रामा प्लान अनुसार। देखते हो कि विनाश सामने खड़ा है। तुमको तीसरा नेत्र मिला हुआ है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को अच्छी रीति जानते हो। अब तीनों वतन बाबा ने हमें समझाए हैं। अब तीनों वतन में जाने के लिए भी बाबा ने हमें पंख दे दिए हैं। बुद्धि इतनी बाबा ने हम बच्चों की शक्तिशाली बनाई है कि जब चाहे तब हम मूल वतन, जब चाहे तब सूक्ष्म वतन। अब तो सूक्ष्म वतन हम बच्चों का बहुत सुंदर सजा हुआ हम अनुभव कर रहे हैं। हम सभी सूक्ष्म वतन में अपने अव्यक्त रूप से बाप दादा के साथ दादियों को भी मिल रहे हैं। तो यही समय की मांग है कि अभी हम बार बार अपने आप को इस साकार दुनिया से उस सूक्ष्म वतन की ओर ले चले, मूल वतन की ओर चले। तो बाबा भी हमें याद दिला रहे हैं कि ये तीनों वतन अब तुम्हारी बुद्धि में अच्छी रीति बैठे हैं। ये स्वदर्शन चक्र तुम्हारी बुद्धि में फिरता रहता है। एक तरफ तीनों वतन और दूसरी तरफ स्वदर्शन चक्र, जिसमें पांचों भी युगों का ज्ञान जिसमें बाबा ने हमें समझा दिया है। खुशी होती है। अब ये सब बातें समझकर आत्मा खुश होती है। इस समय हमको बेहद का बाप टीचर बन करके पढ़ाते, परंतु नई बात होने के कारण घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। नहीं तो बाबा कहने से खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। राम तीर्थ श्री कृष्ण का भक्त था, तो कृष्ण के दर्शन के लिए कितना करते थे। उसको साक्षात्कार हुआ और खुशी हो गई, परंतु उससे क्या हुआ। बाबा कहते साक्षात्कार हुआ, मन की आश पूरी हो गई, लेकिन अल्पकाल की प्राप्ति हुई। बाकी जो बाबा से हमें मिल रहा है, यहाँ भी कई साक्षात्कार की आश रखते हैं, लेकिन बाबा कहते ये आश नहीं रखो, क्योंकि बाबा हमको उससे भी बहुत कुछ अधिक दे रहा है। और योग के यथार्थ अनुभव के द्वारा जो हम अनुभव करते हैं, वो अनुभव हमारे बहुत समय तक हमारे साथ चलते हैं। तो इस साक्षात्कार से भी बड़ी श्रेष्ठ प्राप्ति बाबा हम बच्चों को भी याद के द्वारा करा रहे हैं। मिला तो कुछ भी नहीं, पल भर के लिए खुशी मिली। यहाँ तो तुम बच्चों को खुशी भी है, क्योंकि जानते हो एक ही जन्म के लिए हम इतना उच्च पद पाते हैं। 3 हिस्सा तो तुम सुखी रहते हो, अगर आधा आधा हो फिर तो फायदा हुआ ही नहीं। तुम 3 हिस्सा सुख में रहते हो, तुम्हारे जैसा सुख कोई देख न सके। बाबा कह रहे तुम्हारे जैसा सुख और कोई देख न सके। ये भी अपने आप को अनुभव कराना अपने भाग्य का, कि बेहद का बाप हमें बेहद का सुख दे रहा है। और थोड़ा सा दुख जो इस समय पर आ रहा है, अगर ये भी नहीं आता तो हम बाबा को कैसे याद करते थे, इस दुनिया से हम कैसे अपने बुद्धि को समेटते थे। इसलिए बाबा कहते उसकी भी वहां वहां करो। तुम्हारे लिए तो सुख अपार है। महान सुख में तो दुख का पता ही नहीं चलता है। संगम पर तुम दोनों को जान सकते हो कि अभी हम दुख से सुख में जा रहे हैं। मुंह है दिन के तरफ और लात है रात के तरफ। इस दुनिया को लात मारनी है, अर्थात बुद्धि से भूलना है। आत्मा जानती है कि अब वापस घर जाना है। बहुत पाठ बचाया। बाबा कहते अभी याद आ गया है, और आत्मा भी फील कर रही है कि अभी हमने बहुत समय से यहाँ पर पाठ बचाया है, अब विश्राम करना है, अब पाठ पूरा हो जाए। ऐसे ऐसे अपने आप से भी बातें करनी होती है। बाबा कह रहे अपने आप को याद दिलाओ,
कहीं हम यहीं पर पाठ बजाते बजाते ये ना सोच ले कि अभी तो मैं बहुत समय तक रहना है। लेकिन जब अपने आप से हम बातें करेंगे, तब बाबा कहते बच्चे बुद्धियों घर की ओर जा सकेगा हम। अब जितना बाप को याद करेंगे उतना ही कट निकलेगी। जितना बाप की सर्विस पर रहकर समान बनाएंगे उतना ही बाप का शो करेंगे। बुद्धि में है कि अब घर जाना है, तो घर को ही याद करना चाहिए। बाबा कह रहे बस अभी किसको याद करेंगे? जब कार्य पूरा हो गया, पाठ पूरा हो गया, ड्रामा का सारा राज भी समझ लिया है, तो क्यों ना आत्मा भी खुशी खुशी से अपने घर को याद करे। पुराना मकान गिरता रहता है, अब कहाँ नया मकान और कहाँ पुराना मकान, रात दिन का फर्क है। ये तो हुबहू विषय वैतरणी नदी है। एक दो को मारते झगड़ते रहते हैं। ये दुनिया तो सबके नजरों में दिखाई देती है। बाबा कह रहे वर्तमान समय आप देख रहे हो इस संसार को कैसी विषय वैतरणी नदी बन चुकी है। अब तो इसको देखते हुए अपने बुद्धि को वैराग की ओर ले जाना है कि बस ये कोई लायक नहीं है हम आत्माओं को रहने के लिए। हमारे लिए तो बस सब आई की आई नई दुनिया। बाकी भी बाबा आया है तो बहुत लड़ाई शुरू हो गई है। अगर स्त्री विकार नहीं देती है तो कितना तंग करते हैं, कितना माथा मारते हैं। कल्प पहले भी अत्याचार हुए थे, वो अभी की ही बात गाई जाती है। बाबा सब राज हमको बताते हैं ताकि हम बच्चे हलचल में ना आए कि ये ऐसा क्यों हुआ। बाबा कहते ऐसा वैसा नहीं करो, लेकिन इस बात को समझ लो कि ये खेल बना हुआ है और इस खेल की जो लपेटी हुई रोल थी वो खुलती जा रही है और उस पर्दे पर जो जो सीन आ रही है वो हम देख रहे हैं साक्षी होकर के। तो ये ड्रामा का ज्ञान बाबा ने हम बच्चों को समझा दिया, तो हम ये भी सीन देख रहे हैं कि कितना पुकारती है। बाबा कहते कितनी बच्चियां पुकारती हैं बाबा को कि हमें इन विषय विकारों से बचाओ। वही ड्रामा का पार्ट बज रहा है। ये बाप जाने और बच्चे जाने और न जाने कोई क्या चल रहा है संगम पर। बाबा हमें आकर के स्पष्ट बता रहे हैं, हम बच्चे बाप के सन्मुख बैठ करके समझ रहे हैं, तो इसका आनंद जो है वो अलग है, परमानंद है जो बाबा करे बाप जाने और बच्चे जाने। आगे चल सबको समझने का है। गाते भी है पतित पावन सर्व का सदगति दाता बाप है। तुम कोई को भी समझा सकते हो कि भारत स्वर्ग और नरक कैसे बनता है। आओ तो हम तुम्हें सारे वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाएं। बाबा हम बच्चों को बुद्धि को ये वर्क दे रहा है कि सर्विस भी करनी है बच्चों को, और सर्विस करने के लिए बुद्धि में बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी रखने चाहिए। तो भारत स्वर्ग कैसे बनता है, नर्क कैसे बनता है, बाबा कहते हैं उनको कहो आओ हम आपको हिस्ट्री सुनाते हैं। ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी ईश्वर ही जाने और ईश्वर के तुम बच्चे जानो। पवित्रता सुख शांति की कैसे स्थापना होती है, इस हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। बस बाबा ने कितनी अच्छी पढ़ाई हम बच्चों को दे दी। उन स्कूलों में तो जिस्मानी पढ़ाई में तो कितने किताबों को पढ़ना होता है, कितने सब्जेक्ट होते हैं। यहाँ बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, बस एक मुरली हमारे अंदर समा जाए, मुरली को हम स्वरूप बना देवे तो सारी पढ़ाई हमारी प्रैक्टिकल हो जाए। बाबा कहते बस इतनी तो पढ़ाई आपकी है, बेहद के बाप से तो तुम जरूर बेहद का ही वर्षा लेंगे। ये आकर के समझो, टॉपिक बहुत है। तुम बच्चों का तो अब दिमाग ही भरपूर हो गया है, खुशी का कितना पारा चढ़ता है। जो इस ज्ञान को मंथन करेगा, मनन करेगा, ज्ञान घोटता रहेगा
तो उसको बहुत खुशी का पारा चढ़ेगा। बस जब तक नशा न चढ़े तब तक उस पॉइंट्स को अपने मन में घुमाते रहें, चलाते रहें, क्योंकि नशा तब चढ़ेगा जब वो पॉइंट्स दिल में उतर आएगी। बाकी जब तक नहीं मन में उतरती, दिल में उतरती हैं, तब तक नशा नहीं चढ़ेगा। सुनना तो बहुत बार हो चुका है। कई बार वो पॉइंट सुन लेते हैं, लेकिन बाबा कहते बच्चे खुशी का पारा चढ़ा या नहीं चढ़ा, ये भी अपने आप के अंदर चेक करो। सारी नॉलेज तुम बच्चों के पास है। नॉलेजफुल बाप से नॉलेज मिल रही है। फिर हम ही जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। वहां फिर ये नॉलेज कुछ भी नहीं होंगी। कितने गुह्य बातें समझने की है। बच्चे सीढ़ी को अच्छी रीति समझ गए हैं ना, तो ये चक्र 84 का है। अब मनुष्यों को भी क्लियर कर समझाना है। बच्चों ने समझ लिया, अब बच्चों का फर्ज है बाबा कह रहे मनुष्यों को समझाओ कि कैसे 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है। ये सीढ़ी का चित्र बाबा कहते इसके लिए बहुत अच्छा है। इसको अब स्वर्ग व पावन दुनिया थोड़ी कहेंगे। ये प्रश्न बाबा कहते आप पूछ सकते हो, क्या इस दुनिया को स्वर्ग कहेंगे? क्या इस दुनिया को पावन दुनिया कहेंगे? तो ऐसे कई प्रश्न बाबा कहते आप पूछो ताकि मनुष्यों की बुद्धि को आप चालना दो। सतयुग अलग है, कलयुग अलग चीज है। ये चक्र कैसे फिरता है ये समझाने में सहज है। बाबा ने तो बहुत आसान कर दिया बच्चों को, कोई भी समझा सकता है। चित्र सामने रख करके समझाना बहुत सहज होता है, और चित्र तो बहुत अच्छे आसान समझ सके ऐसे बने हुए हैं। बाबा कहते इन चित्रों की वैल्यू भी बच्चों को बहुत होनी चाहिए, क्योंकि बाबा ने बच्चों को सेवा के लिए बना के दिए हैं। सर्विसेबल बच्चे इन बातों को समझते हैं। बाबा की इस मेहनत को बच्चे समझते हैं कि बाबा ने हमें ये ज्ञान बुद्धि में बिठाने के लिए कितनी मेहनत कर चुके हैं। अभी तो हम तैयार माल पर बैठे हुए हैं, माखन खा रहे हैं। बाकी मेहनत तो अपनी दादियों ने की है, दादाओं ने की है, जो आज हमें मक्खन के रूप में मिली हुई है। बहुत सहज है अभी तो सर्विस करना, लेकिन फिर भी बाबा कहते कई कई बच्चों को मुश्किल लगता है। तो आज बाबा उसका भी कारण बता रहे हैं कि बच्चे माया के तूफान आ जाते हैं, और ये तूफान बच्चों को गिरा देते, अवस्था गिर जाती है। लेकिन सावधानी भी बाबा ने हम बच्चों को दे दी है। परंतु पुरुषार्थ कर याद की यात्रा में रहे। बाबा कहते हार तो खानी नहीं बच्चों को। अगर कुछ हो भी जाए ऊपर नीचे अवस्था, फिर पुरुषार्थ में लग जाओ। ये बहुतों से हो नहीं सकता है। कई एकदम कमजोर हो जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं। लेकिन बाबा कहते बच्चे हिम्मत रखो, तो आप बच्चों को बहुत मदद बाबा से मिलेगी, और आप बच्चे वापस अपनी स्थिति वो ऊंची और श्रेष्ठ बना सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदें बच्चों प्रति। माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। और हम दिल से बाबा को शुक्रिया भी करें कि बाबा शुक्रिया जो आपने हमें इतने सुंदर ज्ञान रत्नों से सजाया, हमें श्रृंगारा और हमारी बुद्धि को न्यारा और प्यारा किया। अब हमारी वो बुद्धि बन गए जिसमें भगवान का प्यार ही प्यार समाया हुआ हो। बाकी सारी दुनिया जो कीचड़ पट्टी वाली दुनिया है, जिसको बाबा ने आज रव रव नर्क कहा है, ऐसी दुनिया हमारी बुद्धि में से निकल जाए, और आने वाली सुंदर दुनिया हम अपने बुद्धि में बसा दें। जैसे किसी का पुराना मकान टूट रहा है और नया मकान बनने वाला है, उसको टूट रहा उसका कोई गम नहीं होता है, लेकिन नया बन रहा है वो उसके बुद्धि में बसा हुआ होता है। उसके बुद्धि में वही दृश्य होता है कि इस स्थान पर तो बहुत सुंदर मकान बनेगा। तो बाबा कहते बच्चे बस ऐसे ही तुम बच्चों को याद रहे सदैव कि ये पुरानी दुनिया है, बस ये चली जाएगी,
ये दुनिया परिवर्तन हो जाएगी और हमारे लिए बहुत सुंदर नई दुनिया आने वाली है। अब इस दुनिया से जब वैराग आ जाएगा तो हमारा बुद्धियोग घर के तरफ आसानी से चला जाएगा कि हम जहां से आए थे वही हमको लौटना है। तो हम चलिए अभी धारणा की पॉइंट से, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली बात है, इस पुरानी देह और दुनिया को बुद्धि से भूल, बाप और घर को याद करना है। मुरली का सार हमें ये मिल गया कि हमें सारा दिन ये अभ्यास करना है कि पुरानी देह है, जिस देह में हम बैठे वो भी पुरानी है और दुनिया भी पुरानी है, उसको बुद्धि से भूल बाप और घर को याद करना है। सदा इसी खुशी में रहना है कि अभी हमारे सुख के दिन आए कि आए। दूसरी पॉइंट है, नॉलेजफुल बाप से जो नॉलेज मिली है उसका सिमरण कर दिमाग को पूर्ण रखना है। देह अभिमान में आकर के किसी प्रकार का गुटखा नहीं खाना है। वरदान है, ईश्वरीय भाग्य में लाइट का क्राउन प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप हो। वरदान को हम अच्छी तरह से अंडरलाइन करें। ईश्वरीय भाग्य में लाइट का क्राउन प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप हो। दुनिया में भाग्य की निशानी राजाई होती है और राजाई की निशानी ताज होता है। ऐसे ईश्वरीय भाग्य की निशानी लाइट का क्राउन है और इस क्राउन की प्राप्ति का आधार है प्यूरिटी। संपूर्ण पवित्र आत्माएं लाइट के ताजधारी होने के साथ साथ सर्व प्राप्तियों से भी संपन्न होती है। अगर कोई भी प्राप्ति की कमी है तो लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। और स्लोगन है, अपनी रूहानी स्थिति में स्थित रहने वाले ही मनसा महादानी है। हमारी स्थिति रूहानी, और वो स्थिति बाबा कह रहे आपकी मनसा के द्वारा महादान का कार्य कर सकेगी। समय यही हमें कह रहा है कि अब महादानी बन जाओ। समय हमें यही बार बार वार्निंग दे रहा है कि अपने बुद्धि को अब समेटो, अपने आप को तैयार करो बेहद के भविष्य के पार्ट के लिए। तो वो तैयारी बाबा हमारी रोज मुर्गियों के द्वारा करा रहे हैं। तो आज हम सारा दिन इन अनुभवों के अंदर रहते हुए याद की भट्टी में रहेंगे और हमें अपने आप को ये भाग्य अनुभव करना है कि इतना बेहद सुख का, बेहद आनंद का अनुभव कराने के लिए हमें कितना सहयोग मिल रहा है। ये रिट्रीट भी हमें बहुत बड़ा सहयोग दे रहा है, जो हम इसमें अपने आप को सहज रीति से ये भाग्य का अनुभव कराएंगे। तो आज बाबा के मधुर महावाक्य दिल में समाते हुए हम बाबा को दिल से धन्यवाद करते हुए सारा दिन हम बाबा के साथ अपने आप को पाने का ये भाग्य अनुभव करेंगे। ओम शांति। योगी पवित्र जीवन कितना सुखद सलोना, योगी पवित्र